हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोयाली। मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 में हमारी जो आज की एक्सरसाइज नंबर 10 है, हम अपनी आज की एक्सरसाइज नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 10 गिवन है, सॉल्व दिस, हमें ये सॉल्व करनी है वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4। ओके, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस, पेज नंबर 48, exercise number 10, solve this. Question number 1 is 1/2 plus 1/4. Solution की आपने हेडिंग डाली, एज इट इज आपने 1/2 प्लस 1/4 वैसे का वैसे ही लिखा। अब यहाँ देखें आपने क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने करना है एलसीएम लेना है 2 और 4 का। डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग होते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सिंपली हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2 और 4 का हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, जो कि 4 निकल कर आया। ओके जी, सेकंड स्टेप को देखें आप क्या करना है। आपने जो एलसीएम 4 लिया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, 4 यहाँ पे आपने एलसीएम 4 रखा। अब आपने 1 बाय 1 यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है राइट हैंड साइड से। 1/4 को किस तरह से करेंगे, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। हमारे पास जो एलसीएम आया, आपने यहाँ पे एलसीएम रखा। दिस साइड रफ वर्क को आप फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप समझ आते जाएं। 4 को आपने अंदर रखा, ठीक है, हमने डिवाइड करना है। ओके, किस तरह से करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर था 1/4 का, डिनोमिनेटर 4 था, यहाँ पे हमने 4 रखा। 4 1 ज़ा 4। फिर हमने क्या करना है, आंसर के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 1 कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब आपने 1 जो लिया था ना यहाँ पे सॉल्व करके, वो यहाँ रखा, प्लस की साइन आप यहाँ पे उतारें। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है सिंपली। किस तरह से करेंगे, 4 जो आपने एलसीएम का लिया है 4, आपने इसको अंदर रखा, डिनोमिनेटर के 2 को बाहर रखा डिवाइड करने के लिए। अब 4 देखें आपका कौन से टेबल में आ रहा है, 2 2 ज़ा 4। फिर आपने क्या करना है, जो आपका 2 था ना, 2 2 ज़ा 4 टेबल के उससे गया, तो आपका जो 2 था उसको मल्टीप्लाई बाय 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया, 2 आपने यहाँ रखा। फिर आपने क्या करना है, 2 + 1 3/4। अब आप देखें मज़ीद ये टेबल से कट हो रहा है। अब जब ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहा है, ना ही ये डिवाइड हो सकता है आगे जाके, तो आपने क्या करना है, 3/4 इज़ योर आंसर। ओके जी, नाउ लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन इज 5/6 प्लस 7/8। सोल्यूशन की आपने हेडिंग डाली, सिंपली आपने एज इट इज़ वैसे का वैसे यहाँ पे उतारा, 5/6 प्लस 7/8। ओके, अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करा, एज इट इज़ वैसे का वैसे लिया। अब आपने फॉलो करना है किस चीज़ को रख के, एलसीएम को रख के। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम एलसीएम लेंगे 6 और 8 का। हमने यहाँ पे 6 का और 8 का एलसीएम ले लिया, जो कि हमारे पास आया 24। दिस साइड रफ वर्क को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सब कुछ समझ आता जाए कि हमने किस तरह से इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया है। फिर आपने क्या किया, जो आपके पास 24 आपका एलसीएम आया, 6 और 8 का जो आपने एलसीएम लिया था 24 आया, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, 24 नीचे रखा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड से आपने उठाया 7/8। अब 7/8 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एलसीएम से, ठीक है, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। यहाँ देखें 24 आया आपका, यहाँ आपने डिवाइड करना है। आपने डिनोमिनेटर 8 यहाँ से लिया, 8 के टेबल में देखें 24 कहाँ आता है, 8 3 ज़ा 24। ओके, अब जो ये आपका आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, यानी 7 से। 3 × 7, 3 7 ज़ा 21। 21 आपका जो यहाँ पर आया करने के बाद, यहाँ आपने 21 लिखा, प्लस की साइन ऊपर से उतारी नीचे। इसी तरह से आपने सेकंड इसको अब सॉल्व करना है। 5/6 को एलसीएम 24 रखा आपने, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, आपको डिवाइड करना है, 6 4 ज़ा 24। आपका आंसर जो आया 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को रख के 4 × 5, 4 5 ज़ा 20। अब जो 20 आया आपने यहाँ रख दिया, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपने बहुत आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप्स को सॉल्व करते जाना है मज़ीद। 20 में प्लस 21 कीजिए, 41 आ गया अपॉन 24। ओके, अब आप देखें ये कट हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है व्हेन एवर एप्लीकेबल। अब आपका ये किसी भी टेबल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा किसी भी टेबल से, तो आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है।
ओके जी, इसको डिवाइड हम न्यू करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हमने चेंज करना होता है मिक्स फ्रैक्शन को इफ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, अब हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसलिए आ रहा है कि इसका डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो वो हमारे पास क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर कम होता है और न्यूमरेटर ज़्यादा होता है। अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रही है, इसको हमने चेंज करनी है मिक्स फ्रैक्शन में, उसके लिए हमने इसको डिवाइड करना है सिंपली। अब आप देखें किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, 41 को हम अंदर रखेंगे, 24 को हम बाहर लेंगे। ये रफ वर्क में मैंने आपको करके शो कर दिया है। 24 1 ज़ा 24, 1 17, ठीक है। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे आंसर कर देना है। 17 को आप ऊपर लिखेंगे, 24 को आपने नीचे रखा, 1 को आपने यहाँ रखा, 1 होल 17/24, यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका ये आंसर आ गया है। ओके जी, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सिंपली बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन मैं आपको जो है ना 1 बाय 1 सब सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 5/6 + 7/18। सोल्यूशन की आपने यहाँ हेडिंग डाली, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आपने यहाँ उतारा, 5/6 + 7/18। ठीक है, पहले हमारा काम होता है अरेंज करना, तरतीब देना 1 बाय 1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उसके लिए हमने यहाँ दिस साइड रफ वर्क है, रफ वर्क को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप रफ वर्क को फॉलो करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ये पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि कितनी आसानी के साथ यानी ये सॉल्व हो गया है। एलसीएम लेना है आपने 6 और 18 का, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 6 और 18 का हमने एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास आया 18। ओके, अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है। ओके जी, आपने सेकंड स्टेप करने के लिए जो आपका एलसीएम आया 18, आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की, 18 यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 यानी इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। 7/18 राइट हैंड साइड से हमने उठाया 7/18। इसको क्या करना है, डिवाइड करना होता है एलसीएम से बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। आपने यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया 18 यहाँ रखा आपने 18, इसको डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। 18 18 1 ज़ा 18, 18 की टेबल में 1 ज़ा 18 हो गया। अब जो आपका आंसर आया 1, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर यानी 7 से। 1 × 7, 7 1 ज़ा 7, 7 आ गया। यहाँ आपने 7 लिख दिया, प्लस की साइन आपने ऊपर से नीचे करी। ओके, वैसी की वैसी। अब आपने सेकंड स्टेप फॉलो करना है, सॉल्व करना है 5/6 का। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। किस तरह से, एलसीएम को रखना है हमने, 18 हमारा यहाँ पे एलसीएम था, 18 को रखा, डिवाइड करना है डिनोमिनेटर 6 के, 6 3 ज़ा 18। फिर आपने जो आपका आंसर आया 3, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, सिंपल 3 × 5 15। अभी जो 15 आया यहाँ पे आपने रखा 15। अब 1 बाय 1 आपने बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व करते जाना है। 15 में +7 कीजिए, 22/18। अब ये कट हो रहा है, टेबल से रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखें। 2 9 ज़ा 80, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11/9। ओके, अब 11/9 आ गया। ओके जी, इस स्टेप पे आके देखें, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अब हमने इसको चेंज कर देना मिक्स फ्रैक्शन में। अगर ये आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे और ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, किस तरह से दे रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है उसके न्यूमरेटर से। जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसके न्यूमरेटर से, वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब हमने इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में इफ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 11 को हम अंदर रखेंगे और 9 को हम बाहर रखेंगे। 9 1 ज़ा 9, ओके, 2 आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर बन के आ गया। 2 को आपने ऊपर रखा, 9 को आपने नीचे लिया, 1 को आपने साइड रख दिया, 1 होल 2/9, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया 1 अब 2/9, जिसे आप कहते हैं 1 होल 2/9 इज योर आंसर। ओके जी, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज 1/3 + 3/4 + 1/6। इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही हमने इसको नीचे उतारा। 1/3 + 3/4 + 1/6। पहले अरेंज करना हमें ज़रूरी होता है, इसलिए हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाल के एज इट इज़ वैसे का वैसे उतारा। 1/3 + 3/4 + 1/6। सेकेंड स्टेप हमने क्या उठाना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब आप यहाँ देखें, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ठीक है, 3 डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं हमें जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हमने इनका लास्ट में एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया हमने 3,
4 एंड 6 का, जो कि हमारे पास आ गया 12। दिस साइड रफ वर्क को फॉलो करते जाएं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। 12 हमारा एलसीएम आ गया 4, 6 एंड 12 का, जो कि हमने एलसीएम या 12 आ गया। लाइन ड्रॉ करिए आपने, नीचे 12 लिख दिया। अब आपने 1 बाय 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड से उठाया हमने 1/6। किस तरह से करेंगे, सिंपल, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। आपका जो एलसीएम आया उसको यहाँ रखा, आपने डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर 6 से आपने करा 6 2 ज़ा 12। जो आपका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर से 2 1 ज़ा 2, 2 आपने यहाँ रख दिया। इसी तरह से आपने प्लस की साइन सेम उतारी यहाँ। फिर आपने एज इट इज़ 3/4 को सॉल्व करना है। इसी प्रोसीजर से 12 को आपने अंदर रखा, डिवाइड करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर 4 से, 4 3 ज़ा 12। अब जो आपका आंसर 3 आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, 3 × 3 9। ओके जी, जो 9 आया आपने यहाँ रखा, प्लस की साइन उतारी। इसी तरह से आपने 1/3 को सॉल्व करना है। 12 आपने एलसीएम को अंदर रखा, डिनोमिनेटर 3 से आपने डिवाइड करा, 3 4 ज़ा 12, और जो आपका आंसर आया 4 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए न्यूमरेटर को, 4 1 ज़ा 4। जो 4 आया आपने यहाँ रखा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको 4 + 9 + 2 को प्लस कर देना है, 15 हो गया अपॉन 12। वैसे का वैसे उतारा आपने। यहाँ देखें ये टेबल से कट हो रहा है तो आप इसको कर दीजिए। वैन एवर एप्लीकेबल नहीं हो रहा टेबल से तो फिर आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन इफ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे, अगर ये हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रहा है तो हमने इसको चेंज कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में। किस तरह से चेंज करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है ये आंसर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, 15 को अंदर रखा, 12 को बाहर रखा, 12 1 ज़ा 12 3। ओके, नाउ लुक एट दिस, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारा आंसर गिवन है 1/2, 3/12 इज योर आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।